जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। घंटी यानी डोरबेल कैसी होनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में एक सामान्य से समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार डोरबेल वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उमंग का भी वातावरण उपस्थित करती है। बस इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि घर की डोरबेल की आवाज़ तेज़ या कर्कश न हो, क्योंकि तेज़ ध्वनि घर में नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करती है, जो कि परिजनों के लिए मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अहितकर है। दूसरी बात यह देखने में आती है कि कुछ लोग अपने दरवाजे पर डोरबेल इस प्रकार की लगाते हैं जिसमें से कोई भजन या मंत्र की ध्वनि बजती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि डोरबेल में कोई मंत्र या भजन बजता हो तो वह निश्चित रूप से घर में सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न करने लगता है, जो कि वहाँ के वातावरण को उत्साहजनक बनाता है। साथ ही यह मधुर ध्वनि पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छे तालमेल को भी बढ़ावा देती है और पड़ोसियों से रिश्ते को मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो सोच विचार कर बोलें। अगर आप कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र उपयोग में करने जा रहे हैं तो उसकी ध्वनि को कम रखें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेगा। ध्वनि की प्रकृति दो प्रकार की होती है, पहली कर्कश ध्वनि और दूसरी ध्वनि मधुर स्वर की। प्रकृति में भी दो प्रकार की ध्वनियाँ हमारे आसपास विद्यमान हैं। पहली ध्वनि कौवे की तेज आवाज़ की भांति और दूसरी ध्वनि कोयल की मीठी कूक जैसी। आपसे यदि यह कोई पूछा जाए आप किसकी ध्वनि सुनना पसंद करेंगे तो निश्चय ही आप कोयल की मधुर कूक वाली ध्वनि का चयन करेंगे। किसी भी तरह की आवाज़ का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए वास्तुशास्त्र यह परामर्श देता है कि आप अपने आसपास होने वाली ध्वनि का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह ध्वनि जहाँ चैन छीन सकती है वहीं चैन दिला भी सकती है। जहाँ चैन का अर्थ सुख और शांति से है, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर, दुकान, ऑफिस या कॉलोनी में होने वाली ध्वनियों का हमारे जीवन में सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जहाँ सकारात्मक आवाज़ हमारे जीवन में उत्साह भर देती है, वहीं इसके ठीक विपरीत नकारात्मक आवाज़ हमारे जीवन में कठिनाइयाँ पैदा कर देती है। धरती पर निवास करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो धीमी और मधुर आवाज़ पसंद करते हैं और दूसरे वे लोग जिन्हें तेज़ आवाज़ में बोलना और सुनना पसंद होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि अपने आसपास सकारात्मक प्रभाव बनाए रखना है तो वातावरण में हमेशा मधुर व धीमी आवाज़ को उत्पन्न करें, क्योंकि जब हम चारों ओर तेज़ आवाज़ पैदा करते हैं तो हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। हम जब भी अपने घर, ऑफिस अथवा अपने आसपास संपर्क में आने वाले लोगों से वार्तालाप करें तो बहुत तेज़ आवाज़ में न बोलें, क्योंकि यह तेज़ आवाज़ संपर्क में आने वाले लोगों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि पहले ही दिन तेज़ आवाज़ में बोलने से संबंध खराब हों, लेकिन तेज़ आवाज़ दूरगामी दुष्परिणाम भी दे सकती है। इसीलिए वास्तुशास्त्रियों के अनुसार तेज़ आवाज़ होने के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा हमारे आपसी रिश्तों को खराब कर देती है, जबकि धीमी या मधुर आवाज़ संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा उसे प्रगाढ़ बना देती है। उन लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करता जो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं,
क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को सदा अपने साथ रखते हैं, जिसके कारण कोई उन्हें पसंद नहीं करता। अपने घर में आवाज़ करने वाले सभी यंत्रों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि इन ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की आवाज़ अनियंत्रित हो जाती है तो वहाँ हमारी सुख शांति नकारात्मकता में कहीं खो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी घर में टीवी, रेडियो, मोबाइल अथवा ऑडियो सिस्टम चलाया जाए तो उन सभी की आवाज़ उतनी ही रखें जो कानों को मधुर लगे, क्योंकि इन यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि घर में रहने वाले लोगों में अपने कार्य के प्रति एकाग्रता भंग होने लगती है, जिससे कि परिवार के सदस्य धीरे धीरे निराश और हताशा की ओर बढ़ने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास में कमी होने लगती है। यदि बहुत सवेरे उठने के लिए घड़ी या मोबाइल का अलार्म सेट करते हैं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि अलार्म की आवाज़ तेज़ न हो, क्योंकि तेज़ आवाज़ का अलार्म सुबह उठने से पहले ही घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जो सफलता के स्थान पर असफलता की ओर ले जाता है। साथ ही तेज़ आवाज़ मन में नकारात्मक विचारों में का प्रभाव करने लगती है, जिसके कारण सफलता संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि तेज ध्वनि के कारण हम खुद अपने घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अलार्म दोष के उद्देश्य से घड़ी में उसकी ध्वनि को अवश्य चेक करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।